एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैं 9th की छात्रा हूं और आज मैं आप सभी के समक्ष अपने विषय क्रिया पर प्रस्तुत करने जा रही हूं। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया किसी शब्द को, जो शब्द किसी काम के करने होने से अगर बोध होता है, किसी काम के करने होने का जब बोध होता है तो उस शब्द को क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, खेलना इत्यादि। अब क्रिया के भेद के बारे में जानते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो अब अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक शब्द का मतलब होता है बिना किसी कर्म के। इसमें जब क्रिया के कर होने का जब जो फल होता है वो जब कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा सो रही है तो इसमें जो सोना है वो क्रिया है और उसका जो फल है वो राधा पर पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। हाँ, अब अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? अब इसमें जैसे अगर हम क्रिया किसके साथ किसे या किसको ऐसे प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर में कर्ता मिलता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अगर हमें उत्तर में कर्ता मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ दादाजी हंसते हैं तो हंसते हो क्रिया हो गई, और जब हमने क्या शब्द लगाकर प्रश्न किया तो हमें उत्तर में दादाजी मिला जो कि कर्ता है। और जैसे कार्तिक भागता है तो भागना एक क्रिया हो गई और क्या लगा कि प्रश्न करने पर हमें कार्तिक उत्तर मिला तो वह कर्ता हो गया। हाँ, अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया में जब क्रिया के करने का फल अगर कर्म पर पड़ता है, मतलब जिस चीज से वो क्रिया हो रही है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रताप गाड़ी चला रहा है तो चलाना एक क्रिया हो गई और वो किसके द्वारा गाड़ी से चला रहा है तो वह सकर्मक क्रिया हो गई। ऐसे ही यहाँ पे और उदाहरण है। अब सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? अगर इसमें हम क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे या किसको शब्द लगाकर अगर हम प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर में क्या मिलता है? हाँ, हमें उत्तर में कर्म मिलता है। जैसे वैशाली ने खिलौना खरीदा तो उसने खरीदा तो वह क्रिया हो गई, लेकिन जब हमने क्या लगाकर प्रश्न किया तो हमें उत्तर में कर्म मिला यानी खिलौना। जैसे दीदी आम लाई तो वह क्या लाई? तो आम, तो ये आम हमारा कर्म हो गया। तो इस चीज से हम सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। हाँ, अब सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में सिर्फ कर्म होता है, मतलब जिस चीज से वो काम हो रहा है क्रिया। जैसे पिताजी पत्र लिखते हैं तो वे क्या लिख रहे हैं? जो पत्र, तो पत्र यहाँ पे हमारा कर्म हो गया। श्याम पानी पीता है तो वे क्या पी रहा है? पानी, तो यहाँ पे पानी हमारा कर्म है। अब जानते हैं द्विकर्मक क्रिया के बारे में। द्विकर्मक क्रिया दो चीजों से होती है। जैसे इसमें अगर हम क्या शब्द लगाकर प्रश्न कर रहे हैं तो हमें जो उत्तर में जो कर्म मिलेगा वो निर्जीव होगा यानी नॉन लिविंग होगा। और अगर हम क्या, किसे या किसको शब्द लगाकर अगर हम प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर में हमें कर्म मिलेगा वो सजीव होगा यानी लिविंग होगा। अब यहाँ पे कुछ द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है। जैसे राधा ने कृष्ण को माखन खिलाया तो क्या खिलाया? माखन। माखन हमारा निर्जीव कर्म है। और किसको खिलाया? कृष्ण को, जो कृष्ण सजीव है यानी लिविंग। छात्र ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई, क्या दिखाई? कॉपी, ये भी हमारा निर्जीव कर्म है। और किसको दिखाई? अध्यापिका को, ये हमारा सजीव कर्म है।